हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का यूनिक मेंशन चैनल में स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिए। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे विश्व की नदियों के बारे में, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। साथ ही हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप की नदियों के बारे में। तो अफ्रीका महाद्वीप की जो हमारी जो नदी है कांगो या जायरे नदी, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये देख सकते हैं हमारा अफ्रीका महाद्वीप का ये मैप है। इसमें जो हमारा कांगो या जायरे नदी कहाँ पर स्थित है तो हम बता दे रहे हैं आपको। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये मैप जो है इस प्रकार से। इस मैप के अनुसार जो है हम आपको अभी आगे बताएंगे, क्योंकि इस पे जो है बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये जो है काफ़ी छोटा दिख रहा है। इसके लिए हमें जो है इसे अलग करना होगा, तो इसके लिए हम अलग किए हैं। आगे देख सकते हैं ये हमारा वो मैप है। ये कांगो देश है और ये जाम्बिया देश है। तो जाम्बिया और कांगो देश के जो है मध्य एक हमारा कटगा पठार स्थित है। ये हमारा कटगा पठार स्थित है। यहाँ से हमारी नदी जो है कांगो नदी निकलती। कटगा पठार जाम्बिया और कांगो के बीच स्थित है। यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ से हमारा इसी पठार से जो है इस नदी का, कांगो नदी का जो है उद्गम हुआ है। इस नदी को जो है कांगो नदी या जायरे नदी भी कहा जाता है। तो ये नदी हमारी कांगो में प्रवाहित होती है और आगे जाती है। तो इस पे हमारा एक जो है जलप्रपात स्थित है। इस जलप्रपात का नाम है स्टेनले जलप्रपात, जो कि कांगो नदी पर स्थित है, जो कि कांगो देश में स्थित है। और ये हमारी नदी जो है आगे प्रवाहित होती है। तो ये हमारा ये जो देख सकते हैं ये हमारा विषुवत रेखा है, जिसे भूमध्य रेखा या जीरो अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहा जाता है इस रेखा को। इस रेखा को हमारी जो ये कांगो नदी या जायरे नदी है, इसे इस प्रकार से विच्छेद करती है, यानी कि काटती है, और उसके बाद हमारे आगे प्रवाहित होती हुई जाती है। तो फिर यहाँ से इसे फिर से इस रेखा को काटती है, विषुवत रेखा को। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न पूछता है कि विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। तो इस प्रकार हम उत्तर दे सकते हैं कि कांगो नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। और ये भी पूछता है कि किस महाद्वीप में स्थित है, तो हमारा अफ्रीका महाद्वीप में ये स्थित है कांगो नदी। उसके बाद हमारी ये नदी आगे प्रवाहित होती है। तो उसके बाद इस पे हमारा जो है यहाँ पर इसके किनारे कांगो की राजधानी जो है किनशासा, कांगो की राजधानी इसी के किनारे स्थित है, किनशासा, जो कि कांगो की राजधानी है। और आगे नदी प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर जो है लिविंग स्टोन जलप्रपात इस पर एक स्थित है। इसी नदी पर हमारा लिविंग स्टोन जो है जलप्रपात स्थित है। और हमारी नदी आगे प्रवाहित होती है। तो इस पर हमारा जो है ईमा बांध जो है बंधा हुआ है, जो कि कांगो देश में स्थित है। और ये हमारी कांगो नदी आगे और प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर हमारा एक स्थित है इसके किनारे, जो कि मटाडी बंदरगाह, जो कि मटाडी नगर भी है और बंदरगाह भी है, जो इसी हमारा कांगो नदी पर स्थित है। उसके बाद हमारी नदी जो है ये दक्षिण अटलांटिक महासागर में अपने जल को गिरा देती है। इस प्रकार से अपने जल को जो है दक्षिण महासागर में हमारा अपने जल को ये कांगो नदी गिरा देती है। तो देखते हैं कि इस चीज़ का जो उद्गम हुआ है कटगा के पठार जाम्बिया और कांगो के मध्य से पठार जो है स्थित है, वहाँ से इसका उद्गम हुआ है। और ये अपने जल को दक्षिण अटलांटिक महासागर में गिराती है। और ये विषुवत रेखा को जो है 2 बार काटती है। आगे हम इसके मुख्य पॉइंट को जो है देखेंगे, मुख्य पॉइंट को। तो कांगो नदी की जो लंबाई है, इसकी लंबाई की बात करें तो ये 4700 किलोमीटर यानी 4700 किलोमीटर है कांगो नदी की लंबाई। और यह नदी जो है कांगो नदी कटंगा के पठार से कांगो व जाम्बिया देश के मध्य से इसका उद्गम हुआ है, जैसा कि हमने बताया। आगे हमारा है कांगो देश में भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली
काटने के बाद ये जो है दक्षिण अटलांटिक महासागर में जो है कांगो नदी अपने जल को गिरा देती है। ये भूमध्य रेखा को यानी विषुवत रेखा को ये 2 बार काटती है। 0 डिग्री रेखा को ये 2 बार काटती है। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसे जो है वेरी इम्पोर्टेंट लिख लेंगे, इसे याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से हमारा प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। आगे हमारा है कांगो नदी जो है, कांगो नदी पर कांगो देश में स्टेनले जलप्रपात हुआ, लिविंग स्टोन जलप्रपात जो है निर्मित है कांगो नदी पर और कांगो देश में। आगे हमारा है कांगो नदी विश्वती वर्षा वन क्षेत्र से जो है प्रवाहित होती है। वर्षा वन जो है विश्वती वर्षा वन क्षेत्र हम आपको दिखा देते हैं इसमें मैप में, तो देख सकते हैं हमारा यहाँ पर ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है यही हमारा जो है विषुवतीय वर्षा जो है वन क्षेत्र है। और इसी वन क्षेत्र में जो हमारा एक जनजाति निवास करती है जिसका नाम होता है पिग्मी जनजाति। पिग्मी जनजाति इसी वर्षा वन क्षेत्र में जो है निवास करती है और ये हमारा वर्षा वन क्षेत्र जो है यहाँ पर स्थित इस प्रकार से है। तो आगे हम देखेंगे इस नदी के निकटवर्ती घने वनों के क्षेत्र में जो है पिग्मी जनजाति निवास करती है। कांगो नदी पर इंगा बांध का निर्माण, जो कि इंगा बांध का निर्माण हमने आपको बताया, इंगा बांध का निर्माण कांगो नदी पर है जो कि कांगो देश में स्थित है। और कांगो नदी पर कांगो देश में मटाडी बंदरगाह किनारे पर इसके स्थित है और नगर भी है जो बंदरगाह दोनों है जो कि कांगो नदी के किनारे पर स्थित है। आगे हमारा है कांगो नदी का प्रमुख सहायक नदियाँ, तो हमारी कसाई व उबांगी ये प्रमुख सहायक नदियाँ हैं उसकी। और यह जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की कांगो नदी जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की अमेजन नदी के बाद जो है विश्व की दूसरी सर्वाधिक जल बहाव वाली नदी है। यानी कि जो है इस नदी में विश्व का दूसरा जो है कि जल का जो क्षेत्र है, यानी जल की अधिक मात्रा, यानी दूसरे स्थान पर, यह विश्व में दूसरे स्थान पे है जल की मात्रा में, अधिकतम मात्रा में जो है ये दूसरे स्थान पर है। और पहले स्थान पर हमारा अमेजन नदी है जिसमें अधिक जल प्रवाहित होता है और दूसरे स्थान पर ये कांगो नदी है, इसमें दूसरे स्थान पर जो है अधिक जल प्रवाहित होता है। और यह नदी जो है अफ्रीका महाद्वीप का 13% क्षेत्रफल के जो है इसका जो क्षेत्रफल है, अफ्रीका महाद्वीप का 13% जो क्षेत्रफल है उतना के बराबर इस नदी का क्षेत्रफल है। महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखेंगे। तो हमारा प्रश्न है कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन है नील नदी, बी अमेजन नदी, सी कांगो, डी ब्रह्मपुत्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? हमने आपको बताया कि कांगो नदी जो है ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ये हमारा इस प्रकार से विषुवत रेखा जाती है और यहाँ से हमारी इस प्रकार से हमारी ये कांगो नदी प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर जो है एक बार यहाँ पर काटती है, दूसरी बार यहाँ पर कांगो नदी जो है विषुवत रेखा को काटती है 2 बार। अगला प्रश्न हमारा है कांगो नदी की लंबाई कितनी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है 5200 यानी 5200 किलोमीटर, बी 4700 किलोमीटर, सी 4300 किलोमीटर और डी 3600 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 4700 किलोमीटर जो है कांगो नदी की लंबाई है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है मटाडी बंदरगाह किस नदी के किनारे स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दिया है कांगो नदी, बी नील नदी, सी अमेजन नदी और डी नाइजर नदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? तो कांगो नदी जो है ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कांगो नदी के किनारे जो है मटाडी बंदरगाह और मटाडी नगर भी स्थित है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है अगला है अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है नाइजर नदी, बी नील नदी, सी कांगो नदी और डी इनमें से कोई नहीं। तो अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी जो है हमारी कांगो नदी है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यदि बात करें अफ्रीका महाद्वीप की पहली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो उसकी सबसे लंबी नदी जो है नील नदी है अफ्रीका महाद्वीप की, और दूसरी जो है हमारी कांगो नदी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न हमारा है, विश्व की दूसरी सर्वाधिक जल बहाव वाली नदी कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दिया है नाइजर नदी, बी अमेजन नदी, सी नील नदी और डी कांगो नदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, कांगो नदी जो है विश्व की दूसरी सर्वाधिक जल बहाव वाली नदी है, जो कि इस नदी में विश्व का दूसरे स्थान पर जो है जल की मात्रा सबसे अधिक इसमें प्रवाहित होती है, कांगो नदी में। और पहली नदी हमारी कौन सी है? तो पहली नदी जो है हमारी अमेजन नदी है और दूसरी कांगो नदी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा डी वाला सही हो जाएगा। तो यह वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। ये आपको लेक्चर कैसा लगा और ये महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपको कैसे लगे, कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलेंगे अगली टॉपिक पर, तब तक के लिए धन्यवाद।